मैं अपने वालिदैन के साथ एक रिलीफ कैंप के ऊपर मौजूद थी, जहाँ पर मैंने एक बच्ची को देखा जिसकी उम्र मेरी ही जितनी थी और उसके कपड़ों के ऊपर खून के बड़े-बड़े दाग लगे हुए थे। पता चला कि उस बच्ची को अपनी लाइफ के पहले पीरियड्स इन सैलाब के अंदर आए थे। अगर कोई कुदरती आफत आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा ध्यान यही जाता है कि यार उनको हमने खाना पहुंचाना है, राशन पहुंचाना है। लेकिन ये आपके ज़हन में आया कैसे? आपने कैसे ये स्टार्ट किया? ये अशिया तमाम पॉपुलेशन इस्तेमाल नहीं करती, या शायद मर्द इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी वजह से इनके ऊपर लग्जरी टैक्स लगाया जाता है। सबसे पहले जो है उनके ऊपर जो पिंक टैक्स जो पीरियड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है, उसको ख़त्म किया जाए। हमारा मुआशरा क्योंकि ऐसा है, वो तशद्दुद से निकला हुआ और मारपीट से निकला हुआ खून तो उनको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता और उससे वो शर्म महसूस नहीं करते। लेकिन ये बगैर किसी तशद्दुद से निकले हुए खून से उनको बहुत शर्म महसूस होती है और उनको घिन आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट अज़ीम बट एंड यू आर वाचिंग हालात हाज़िरा प्रोग्राम। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर यूँ तो बहुत से मसाइल हैं, लेकिन हालिया दिनों के अंदर सैलाब का जो एक प्रॉब्लम आया, वहाँ पर गवर्नमेंट ने तो जो किया सो किया। हम अभी तनकीदी इस मामलात में नहीं जाएंगे, उस पर हमने बहुत से प्रोग्राम ऑलरेडी कर लिए हैं। लेकिन बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने और इंडिविजुअल्स ने की, तो उसी के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। एक लड़की हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि अगर आप ये कहें तो गलत नहीं होगा कि वो पाकिस्तान का फेस बन के सामने आई, और अगर पाकिस्तान का फेस ये है तो यकीनन पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की की तरफ जाएगा। अब बुशरा महानूर हमारे साथ मौजूद होंगी जिन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए जो है वो काम शुरू किया। वो ये किया कि जहाँ पर आम रूटीन में तमाम लोग ये सोचते हैं कि यार खाना पीना, रिहाइश, बिस्तर और दीगर चीज़ें जो है वो राशन वगैरह पहुंचाया जाए लोगों को, लेकिन वहाँ पे ही साथ इन्होंने, इनको ये कहाँ से थिंकिंग आई ये भी हम इससे पूछेंगे। लेकिन इन्होंने जो हमारे एक सोसाइटियल टैबूज हैं जो हम जिसके ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं, माहवारी का सिस्टम है ख़वातीन की, जो कि नेसेसरी है, जो आना ही आना है और जो कि एक बुनियादी चीज़ है जिसको हम भूल जाते हैं, जिसके ऊपर हम गुफ्तगू नहीं करते हैं। शायद हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह की है, लोग हमारी सोसाइटी में उस तरह की गुफ्तगू को बुरा समझते हैं। क्यों समझते हैं हमें नहीं इस का मालूम है, वो हम जानेंगे। लेकिन उस हवाले से इन्होंने काम किया और जितने भी सैलाब ज़दा एरियाज थे वहाँ पर खुद गई और वहाँ पर जाके तमाम जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें थी इस हवाले से वो इन्होंने पहुँचाई। इस हवाले से इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया माहवारी जस्टिस के नाम से, और फिर हुआ ये कि दुनिया ने इसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देखा कि पाकिस्तान में ऐसे ब्लंट और पैशनेट किस्म के लोग भी जो हैं वो पाए जाते हैं और ख़वातीन जो है वो इस तरह का काम कर रही हैं, और यंग एज के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो निकल के वुमेन एम्पावरमेंट का काम कर रही हैं। तो वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट बुशरा महानूर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा आपका, आपने हमें वक्त दिया, और जो आप काम कर रही हैं यकीनन वो किसी भी तौर के ऊपर हम उसको जो है वो अगर सपोर्ट करना चाहें तो हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है। और आपको देख के यकीनन हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप हैं तो यकीनन वो बहुत ब्राइट है। तो किस तरीके से, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मतलब आम रूटीन में चूँकि हम एक ऐसे मुआशरे में पले बड़े हैं जहाँ पर अगर कोई कुदरती आफत आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा ध्यान यही जाता है कि यार उनको हमने खाना पहुंचाना है, राशन पहुंचाना है, पहनने की चीज़ें पहुंचानी है, कपड़े पहुंचाने हैं। आपके जहन में ये चीज़ कहाँ से आई कि आपने, जो कि बुनियादी तौर पे बहुत अच्छी चीज़ है और यकीनन अब जब आपने शुरू किया तो तमाम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि BBC से लेके न्यूयॉर्क टाइम तक या इंडिया टुडे से लेके TRT और हर जगह पर आप इंटरव्यू भी दे रही हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये आपके जहन में आया कैसे? आपने कैसे ये स्टार्ट किया और क्या अब तक की जो है वो एक्टिविटीज़ रही हैं आपकी? बहुत शुक्रिया आपका। माहवारी जस्टिस जो एक कैंपेन है, माहवारी या पीरियड राइट्स के ऊपर, जो जिसको मैं और मेरी दोस्त अनम खालिद चला रहे हैं, इसका आगाज़ हमने आज से 6 महीने कबल जून 2022 में किया था, जब सैलाब पहली बार हिट किए थे बलूचिस्तान के इलाकों में। माहवारी जस्टिस का आगाज़ 2022 में किया है, लेकिन जो इसके पीछे थॉट प्रोसेस है वो कई साल पुराना है और 2010 के सैलाब की तरफ जाता है। 2010 थे तो मेरी उम्र तब 10 साल की थी और वहाँ पर क्योंकि मेरा ताल्लुक अटक से है तो आसपास के काफ़ी सारे इलाके सैलाब की ज़द में आकर डूब चुके थे। मैं अपने वालिदैन के साथ एक रिलीफ कैंप के ऊपर मौजूद थी, जहाँ पर मैंने एक बच्ची को देखा जिसकी उम्र मेरी ही जितनी थी और उसके कपड़ों के ऊपर खून के बड़े-बड़े दाग लगे हुए थे। मेरी वालिदा उसके पास जब गईं तो पता चला कि उस बच्ची को अपनी लाइफ़ के पहले पीरियड्स इन सैलाब के अंदर आए थे।
उस वक़्त तो उन्होंने उसको एक चादर दी, लेकिन ऑफ़ कोर्स कोई पीरियड्स को मैनेज करने के लिए कपड़ा या पैड्स कोई चीज़ हमारे पास भी मौजूद नहीं थी जो हम दे सकते थे। 10 साल की उम्र में तो मैं किसी ऐसे सैलाब ज़रदगान के लिए और उनकी जो माहवारी के मसले हैं, उनके लिए तो काम नहीं कर सकती थी। लेकिन जब 2022 में जब सैलाब के बारे में मैंने दोबारा से सुना, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे ज़हन में आई, वो उस बच्ची का इमेज था। उस बच्ची की जो तस्वीर थी वो मेरे ज़हन में आई, और मैं अपने आप को सोचने से रोक नहीं पाई कि ऐसी कितनी और मुतअद्दिद तकरीबन हज़ारों बच्चियाँ होंगी जिनको अपने पहले पीरियड्स सैलाब के अंदर आएँगे। लेकिन चूँकि सैलाब की वजह से और बहुत सारे बड़े मसले होते हैं, लोगों के घर डूब रहा होता है, उनकी जानें जा रही होती हैं, तो इस वजह से इस मसले के ऊपर ना ही घर वाले फ़ोकस कर सकते हैं, ना ही कोई माँ अपनी बच्ची को बता सकती है, या कोई इमोशनल सपोर्ट बड़ी बहनों या किसी की तरफ से भी मिल सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सिर्फ़ यही नहीं कि जो पहले पीरियड्स आते हैं बच्चियों को, इसके अलावा और बहुत सारी ख़वातीन और बच्चियाँ मौजूद हैं सैलाब के अंदर, जिनको पीरियड्स हो रहे थे। तकरीबन 8 मिलियन या 80 लाख ऐसी ख़वातीन थी जो अपनी रिप्रोडक्टिव ऐज के अंदर मौजूद थी, और 2022 के सैलाब के अंदर वो उनके पास कोई एक्सेस नहीं था अपने पीरियड्स को तरीके से मैनेज करने के लिए। तो इसी वजह से हमने इस कैंपेन का आगाज़ किया, और उसका नाम माहवारी जस्टिस रखने का भी मकसद यही था कि चूँकि हम तो इस बात से भी कतराते हैं माहवारी का लफ़्ज़ इस्तेमाल करने से भी, क्योंकि हमारे इतने टैबूज़ एसोसिएटेड हैं पीरियड्स के साथ जुड़े हुए। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है, जब हम पीरियड्स के बारे में बात नहीं करते, तो हम उन मसाइल को भी भूल जाते हैं और उन बीमारियों को भी भूल जाते हैं जो पीरियड्स की वजह से जुड़ी होती हैं। तभी जब सैलाब शुरू हुए तो लोगों का ध्यान बाकी ज़रूरियात पर तो जा रहा था, लेकिन वो भूल गए कि 80 लाख ऐसी ख़वातीन हैं जो सैलाब के अंदर मौजूद हैं, और उनको हर महीने पीरियड्स हो रहे हैं, और उनका एक बुनियादी हक़ जो राइट टू सेफ पीरियड है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है सैलाब की वजह से। तो जिस तरह आपने भी ये बात की बुशरा, कि कोई भी ज़रूरी चीज़ जो है, जो टैबूज़ की आप बात करते हो, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके ऊपर गुफ्तगू करना बंद कर देंगे तो वो चीज़ें रुक जाएंगी या उसकी तमाम चीज़ें रुक जाएंगी, जो कि बड़ा वैलिड पॉइंट है। बट सवाल ये है कि यकीनन हम अपनी सोसाइटी को बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपने तो अब फेस भी किया है। मैं कुछ चीज़ें देख भी रहा था कि शायद घर से भी शुरू में आपको थोड़ा सा जो है वो हुआ कि भाई ये क्या करना शुरू कर दिया, और फिर सोसाइटी ने जो किया होगा वो आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, हम तो बात कर सकते हैं, आपने तो वो फील किया। किस तरीके से आपने ये तमाम चीज़ों को हैंडल किया, लोगों की इस सोच को टैकल किया, और फिर ख़ास तौर पे जहाँ पर सैलाब आया था वो हम जानते हैं कि थोड़ा सा बैकवर्ड एरियाज थे, तो वहाँ पर फिर क्योंकि अभी लाहौर में बैठ के, इस्लामाबाद या कराची में बैठ के तो हम फिर भी गुफ्तगू कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी एजुकेशन है और मतलब मोबिलाइजेशन होती है, तो लोगों को थोड़ा बहुत ठीक है, लोग गुफ्तगू कर लेते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन जहाँ पर आपने जाके काम किया वहाँ पर तो ख़ास तौर पर मतलब जिन खवातीन के साथ ये हो भी रहा होगा, वो भी शायद मेरा ज़ाती ख्याल है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि वो भी कहते होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, आप क्यों आके इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ कि हमें इस मामले में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब हमने इस कैंपेन का आगाज़ किया, तब भी बहुत सारे लोग थे जो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, और वो कहते थे कि ये तो बिल्कुल जो है एक फ़ज़ूल चीज़ है, और पीरियड रिलीफ़ के लिए सामान इकट्ठा करना या उसके लिए काम करना एक लग्ज़री है, और जबकि एक ज़रूरत नहीं है। ये थॉट प्रोसेस इसलिए आता है कि हमारे अपने मुल्क में बाकी मुल्कों को भी शामिल करते हुए पीरियड प्रोडक्ट्स जो हैं, जो ऐसी ज़रूरत की अशिया होती हैं, जो मेंस्ट्रुएटर्स या वो लोग जिनको पीरियड्स होते हैं, अपने पीरियड्स में इस्तेमाल करते हैं उस खून को जज़ब करने के लिए, तो उनके ऊपर लग्ज़री टैक्स लगाया जाता है, जिस तरह के बाकी लग्ज़री आइटम्स पे लगाया जाता है। आप ये देखेंगे कि ज़रूरत की अशिया जिस तरह के साबुन, इवन टॉयलेट पेपर या शैम्पू के ऊपर भी लग्ज़री टैक्स नहीं लगाया जाता। लेकिन चूँकि ये अशिया तमाम पॉपुलेशन इस्तेमाल नहीं करती, या शायद मर्द इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी वजह से इनके ऊपर लग्ज़री टैक्स लगाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा आम तासुर जो माशरे के अंदर जाता है, वो ये है कि ये ज़रूरत की अशिया नहीं है, कोई लग्ज़री की चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी कि माहवारी जस्टिस जो कि एक मूवमेंट है, एक कैंपेन है, एक ऑर्गनाइज़ेशन या कोई एनजीओ नहीं है, स्टूडेंट्स रन है ये। इसका जो काम जो करने का हमारा तरीका है, वो ये है कि हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पैड्स या फिर जो कमर्शियल ऑलवेज़ बटरफ्लाई मिलते हैं, वो नहीं बेचते। व्हाट वी एक्चुअली डू इज़ दैट, हम लोगों से जो है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी रिलीफ़ का कोई काम कर रहा होता है, तो मैं अपने आप को या अपने टीम मेंबर्स को रिलीफ़ के एजेंट
समझती हूँ। जो हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि उस रिलीफ़ को उन लोगों तक पहुँचाना जो उसके हकदार हैं, जो सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद हैं। तो बिल्कुल मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होकर अपनी यूनिवर्सिटी में बैठकर ये डिसाइड नहीं कर सकती कि लसबेला के अंदर जो सैलाब ज़दा खातून हैं, उनकी क्या ज़रूरियात हैं। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों से इन टच रहना, उन लोगों से बातचीत करना। तो उसके लिए हमने खुद जाकर जब लोगों में काम किया तो उससे हमें समझ आई बहुत ज़्यादा कि क्या-क्या चीज़ें हम उनकी तरफ भेज सकते हैं और क्या-क्या अल्टरनेटिव्स हैं जो ये लोग हमें खुद बताएँगे। क्योंकि जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं वो ही असल स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर। तो हमने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है पीरियड रिलीफ़ किट्स बनाना शुरू कर दी जिसके अंदर जो है कॉटन बेस्ड पैड्स शामिल है जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी सैलाब का पानी खड़ा हुआ है। जिस तरह से किला अब्दुल्ला के इर्द-गिर्द ख़ास तौर पर जो इलाके हैं। इसके अलावा जहाँ पर साफ़ पानी का एक्सेस है वहाँ पे हम रियूजेबल पैड्स बेच रहे हैं जिसके अंदर कपड़े के पैड्स शामिल हैं, जिसके अंदर तौलिए के बेस्ड पैड्स शामिल हैं और साथ ही हम इसको सोप्स और डिटर्जेंट जो हैं उनके साथ पैक करके, पैंटीज़ के साथ पैक करके और नाड़ों के साथ पैक करके बेचते हैं। अब ये जो है जो उन ख़वातीन से हम राब्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं, ख़ास तौर पे दाइयों की मदद से जो है हम ये डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं सप्लाइज़ सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर और जो लोगों की ज़रूरत है उसके मुताबिक उनको बेचते हैं। जहाँ तक बात आती है सपोर्ट की तो बिल्कुल उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा मसाइल सामने आए ख़ास तौर पे अपनी फैमिली को भी इस चीज़ पे मनाना कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर काम करना क्यों ज़रूरी है, एक बहुत ही कठिन मरहला था। सोसाइटी की तरफ से भी ये प्रेशर आता था कि ये ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा खाने-पीने के सामान पे करना चाहिए, जबकि बात ये है और जिस चीज़ पे मैं भी स्ट्रेस आउट करना चाहती हूँ, वो ये है कि दीज़ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप सैलाब ज़दगान के खाने, रिहाइश और मेडिसिन्स के ऊपर काम ना करें, जो उनके ऊपर काम कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन ख़वातीन की ज़रूरियात भी कोई कम नहीं है और ऐसा नहीं है कि वो लेस इम्पोर्टेंट है जस्ट बिकॉज़ कि वो ख़वातीन है। हम इस बात को जानते हैं कि एक पदरशाहाना मुआशरा है पाकिस्तान के अंदर जो रिलीफ़ वर्क भी किया जाता है, वो ज़्यादातर मर्द कर रहे होते हैं या मर्दों के थॉट प्रोसेस से किया जा रहा होता है। इसीलिए तो एक इतनी बेसिक चीज़ जैसे कि पीरियड्स होना हम भूल जाते हैं कि सैलाब ज़रदगान को भी पीरियड्स होते हैं या फिर कोई आफ़त आती है तो उन लोगों को भी पीरियड्स होते हैं और उनके लिए हम कुछ नहीं करते। तो माहवारी जस्टिस ने जो काम किया है वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है तकरीबन अभी जो है जनवरी शुरू हो चुका है और हम इसके अंदर 1 लाख से ज़ायद जो सैलाब ज़दा ख़वातीन हैं उनको पीरियड रिलीफ़ किट्स प्रोवाइड कर चुके हैं जिसके अंदर अगेन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कमर्शियल पैड शामिल नहीं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो उन ख़वातीन ने हमें बताई कि इनको क्या ज़रूरत है, उन चीज़ें शामिल की गई हैं। और तकरीबन 80 से ज़ायद इलाके हैं जिनके अंदर हम ये रिलीफ़ किट्स पहुँचा चुके हैं, लेकिन इसके साथ एक और जो बहुत अहम काम हमने इस कैंपेन ने किया है वो ये है कि एक पीरियड्स के ऊपर एक कन्वर्सेशन शुरू की है। आज अगर मैं और आप भी पीरियड्स के ऊपर बात कर सकते हैं, वो इस वजह से है कि एक टैबू को तोड़ा गया है कि हमने ये प्रिटेंड करते हैं कि शायद पीरियड एक्ज़िस्ट ही नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी जो आधी पॉपुलेशन है उसके अंदर से जितने रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं, उनको पीरियड्स हो रहे हैं और आप ये नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि पीरियड्स एक्ज़िस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, जो इस कैंपेन ने की और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी इसको लेकर चलेंगे। अच्छा, मैं लास्ट में एक जो है वो सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि मैं पिछले दिनों शायद कुछ देख रहा था क्योंकि बहुत से लोग जिस तरह आपने ख़ुद भी बताया कि किस तरीके से शुरू में लोग इसके ख़िलाफ़ भी जाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, तो शायद कोई लोगों ने जो है वो गुफ्तगू करना भी शुरू कर दी कि भाई नहीं आप नहीं पहुंचा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। एक तो वो भी बता दीजिएगा और साथ मुझे लास्ट में ये भी बताइएगा कि अब आगे मज़ीद आपका इस पूरी सिस्टम को लेके जिस तरह आपने बेहूदी गुफ्तगू की कि एक टैबू तो बहरहाल आपने तोड़ ही दिया है और वो बहुत अच्छे तरीके से तमाम सोसाइटी के अंदर अब पता लग गया कि भाई ये एक बेसिक चीज़ है और इसके ऊपर काम होना चाहिए। तो आगे आप लोगों ने इस बारे में क्या मज़ीद सोचा है और क्या प्लान्स हैं आपके आगे, चूँकि अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है आपको और फिर जिस तरह आप शायद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जाके उसको लेक्चर्स दे रही हैं और बता रही हैं, आपको इनवाइट किया जा रहा है। आप समझते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ बल्कि दिनों में तो नहीं होगा लेकिन आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान की सोसाइटी में इस तरह के टैबूज जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं? बिल्कुल, जो माहवारी जस्टिस है वो एक पीरियड राइट्स मूवमेंट है और हमारा जो शुरुआत हमने सैलाब के अंदर ही की थी। लेकिन वही बात है कि हम कोई एनजीओ या कोई ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है और हम ये नहीं अफ़ोर्ड भी कर सकते और ना ये कंटिन्यू कर सकते कि हम पीरियड रिलीफ़ किट्स ही बाँटते रहें। ये काम हुकूमत का है, ये काम हमारी जो स्टेट का है कि पीरियड जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करे तमाम लोगों के लिए। जहाँ-जहाँ अभी भी सैलाब है वहाँ पर तो हम अपना ये रिलीफ़ का काम कर रहे हैं और ये ज़रूरत की अशिया उनको पहुँचा रहे हैं।
बट बीइंग अ पीरियड राइट्स मूवमेंट व्हाट वी सी अहेड इज दैट हम पॉलिसी चेंज चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो है पीरियड्स को एक सबसे पहले जो है उनके ऊपर जो पिंक टैक्स जो पीरियड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है उसको ख़त्म किया जाए और इसके अलावा हमारी एक पॉलिसी लेवल के ऊपर चेंज लाई जाए। हमारे करिकुलम के अंदर पीरियड्स के ऊपर एक सेंसिटिव तरीके के अंदर कॉन्वर्सेशन की जा सके, लेकिन हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि एक चैप्टर तो किताब के अंदर शामिल कर दिया जाए लेकिन टीचर बच्चों को कह दे कि ये चैप्टर आपने घर से खुद पढ़ के आना है। एक कल्चरल चेंज भी चाहते हैं कि हमारे मुआशरे को हम किस तरह से पीरियड्स के ऊपर सेंसिटाइज कर सकते हैं। हमारा मुआशरा क्योंकि ऐसा है, वो तशद्दुद से निकला हुआ और मार-पीट से निकला हुआ खून तो उनको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता और उससे वो शर्म महसूस नहीं करते, लेकिन ये बगैर किसी तशद्दुद से निकले हुए खून से उनको बहुत शर्म महसूस होती है और उनको घिन आती है। तो हमने ये मुआशरे के अंदर तब्दीली लानी है, उनकी सोच के अंदर तब्दीली लानी है कि ये खून कोई गंदा खून नहीं है। इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। जहाँ तक वो लोग हैं जो ट्रोल्स ही मैं उनको कहूँगी जिनको लगता है कि ये ज़रूरी काम नहीं है या फिर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आई वुड रियली सजेस्ट देम टू डू समथिंग एल्स क्योंकि ये है कि हमारा जो मुल्क है वो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस के अंदर गुज़र रहा है। हम जो हैं बीइंग स्टूडेंट्स बीइंग अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स जो अपना वक़्त इस चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं कि ख़वातीन के जो मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर काम कर सकें। तो आई रियली थिंक बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटिज़न्स ऑफ पाकिस्तान उनको भी चाहिए कि किसी और चीज़ के ऊपर ज़रूर काम करें बिकॉज़ बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया बुशरा, आपके वक्त का आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया और बिल्कुल आपका जो आखिरी पैगाम था उसी से हम भी एंडिंग करते हैं कि जो ट्रोल्स हैं उनको ये चाहिए कि वो कोई और काम कर लें। अगर आपको ये काम पसंद नहीं आ रहा है इनका तो भाई और बहुत से मसाइल हैं, आप मसाइल को हल करने की कोशिश करें बजाय किसी पर घर बैठे तनकीद करने के, ताकि आपकी कोई एफर्ट जो है वो मुआशरे के अंदर जो है वो आ सके और कोई लोग जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया अगेन बुशरा आपके वक्त का। नाज़रीन हमें दीजिएगा इजाज़त, फिर अगले मौजू के साथ अगले किसी गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।